दोस्तों, हम मनुस्मृति के बारे में आज जानेंगे, की समीक्षा करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसके श्लोकों में क्या क्या है, मनु जी महाराज का मानना क्या है समाज के प्रति, उन सब को हम समझेंगे। इसमें मनुस्मृति में बहुत सारा प्रक्षिप्त भी हैं, जिसके कारण से मनुस्मृति हमेशा से विवादित रूप में है। लोग इसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं इसके बारे में, और उसको ये लगता है कि ये जो सारी इसमें त्रुटियां हैं, समाज को बांटने का जो भाव है जो इसमें मनुस्मृति में दिया गया है, वो सबको मनु के मत के अनुसार सभी लोग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनुस्मृति एक महान ग्रंथ है जिसे महाराज मनु ने ऋषियों के पूछने पर बताया हुआ था, जो कि यह एक सृष्टि के आरंभ का समय है। मनुस्मृति जो है, मनु जी जो कि रामचरितमानस भगवान राम के समय से पहले से ये महाराज मनु का जीवन है, तो उसको हम आज समझेंगे। इस मनुस्मृति को समझाने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने 5 अध्याय का भूमिका दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मनुस्मृति का जो मान्यता है, कौन कौन से क्षेत्र में है, कौन कौन से देशों में इसको अपनाया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में, अनेकों ग्रंथों में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी में मनुस्मृति का कुछ न कुछ अंश उसमें समाहित है, मिला हुआ है। तो उसी के बारे में हम इसमें समझेंगे, जिससे हमें मनु महाराज की उसकी मान्यताओं को समझने में, उनके सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी। उसके बिना हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मनु जी एक तरफ अच्छी बातें करते हैं, एक तरफ में किसी का बड़ाई करते हैं, तो दूसरे तरफ में उसी का बुराई करते हैं। तो ये जो है इसमें प्रक्षिप्त डला हुआ है, उन सबको हम आज इस मनुस्मृति में समझेंगे। यह वीडियो तो एक ही वीडियो में इतना मनुस्मृति को समझा पाना मुश्किल है, तो हम इसको पार्ट में, हिस्से में आपको हम बताने की प्रयास करेंगे। पहले तो हम इसमें का अध्याय जो है, जो भूमिका के अध्याय हैं, वो 5 अध्याय बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके अनुसार ही हम समझ पाएंगे कि मनुस्मृति वास्तव में है क्या। मनु जी महाराज हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, समाज को किस तरह से उद्देश्य दे रहे हैं मनु जी, उसको हम समझ पाएंगे। यदि हम ये भूमिका को छोड़ देते हैं तो हमें उधर उसके बारे में समझना कठिन हो जाएगा। हमें लगेगा कि ये भी मनु जी का ही कहा गया है, ये भी मनु जी का कहा गया है, जबकि वैसे नहीं है। तो हम उसी को समझते हैं। सुरेंद्र कुमार जी जो है इसमें भूमिका में बताए हुए हैं, तो आप आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय है, जिसमें है कि मनुस्मृति महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्य रूप। प्रथम, मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव। भारतीय साहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति का मनुस्मृति, मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र आदि कई नामों से उल्लेख आता है। मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र है, क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। स्मृतियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। यही कारण है कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश में आईं, किंतु वे मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक नहीं सके, अपना प्रभाव न जमा सके, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है।
मनुस्मृति एक विधि विधानात्मक शास्त्र है। इसमें जहाँ एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहीं श्रेष्ठ समाज व्यवस्था के लिए विधानों, कानूनों का निर्धारण भी है और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का वर्णन है। यूँ कहिए कि यह भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला जुला अनूठा धर्मशास्त्र है। इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचार शास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में रखने के लिए संविधान भी है। इसको विश्व के आदि संविधान का गौरव प्राप्त है। मनुस्मृति को इतना अधिक महत्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में जहाँ अनेक व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यवहारिक एवं युक्तियुक्त विधि विधान है, वहीं इसकी प्राचीनता एवं वेदानुकूलता भी उल्लेखनीय कारण है। सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्धेय होने से वेद ही समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति के मूल स्रोत हैं। तभी तो मनु ने भी वेदों को ही प्रधान रूप से अपनी स्मृति का आधार बनाए हैं। उनकी दृढ़ मान्यता है कि वेदोखिलो धर्म मूलम। मनु जी कहते हैं कि वेद ही धर्म के मूलाधार हैं। मनु ने मनुस्मृति में वर्णों एवं आश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, कर्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही किया है और धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है। मनु जी कहते हैं कि धर्म जिज्ञासानाम प्रमाणम परम श्रुति ही, अर्थात धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। उसी से धर्म अधर्म का निश्चय करें। मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा है। वे वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, क्योंकि वेद ज्ञान अपौरुषेय होने से निर्भ्रांत ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परम प्रमाण है। अतः वह कुतर्कों द्वारा खंडनीय नहीं है। जो कुतर्क आदि का आश्रय लेकर वेद ज्ञान का खंडन, अवमानना या निंदा करता है, उसे वे नास्तिक जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों से संबोधित करते हैं। मनु जी अपनी स्मृति में लिखते हैं कि ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्भव यो व मन्येत ते मुने हेतु शास्त्राश्रयाद द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात श्रुति और स्मृति ग्रंथों की किसी भी स्थिति में आलोचना, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है, वही धर्म के मूल स्रोत हैं। जो व्यक्ति तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना या निंदा करता है, साधु श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दे, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला व्यक्ति नास्तिक है। मनुस्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणों में यह कारण भी विशेष स्थान रखता है कि मनु अपने समय के एक प्रख्यात तत्वदृष्टा, धर्म विशेषज्ञ
ऋषि थे, क्षमा, धर्म विशेषज्ञ ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी, प्रजाप्रिय शासक रहे थे। इसका प्रमाण मनुस्मृति की भूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है। जिज्ञासु ऋषियों ने धर्म ज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना क्योंकि अपने समय के वे सर्वोच्च अधिकारी एवं विशेष सज्ज विद्वान थे जो धर्मों को यथारूप में बतला सकते थे। धर्मों के मूल स्रोत अपौरुषेय, अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु ही हैं। ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया। मनु अत्यधिक ज्ञान शक्ति से संपन्न व्यक्ति थे। इस बात से भी उनके अगाध विद्वत्ता का संकेत मिलता है कि उन्होंने धर्म प्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विधि पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं और जिन्होंने वेदार्थों का प्रत्यक्ष किया है, जो वेदों के अर्थों को समझा है, वे ही धार्मिक और परोपकारी विद्वान धर्म निर्णय करने के अधिकारी हैं। उन्हीं के वचन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म निर्णय में केवल उपर्युक्त विशेष विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट विद्वान अवश्य रहा होगा। ऐसे अधिकारी विद्वान द्वारा प्रोक्त धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा। यही कारण है कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है और प्रामाणिक माना है। यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयेतर प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे मनुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता, प्रभावशालीता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया जा सकता है। पहला, भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्व। मनुस्मृति का आद्य रूप क्या था, इस विषय में आगे इस अध्याय में विचार किया जाएगा। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि मनु एक धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। इसकी पुष्टि कई संहिता ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों में लगभग एक जैसे रूप में पाए जाने वाले निम्न वाक्य से हो जाती है। लिखा हुआ है कि मनुर्वै यति चावदत् तद भेषजम, अर्थात मनु ने जो कुछ कहा है वह मानवों के लिए भेषज अर्थात औषध के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी है। वैदिक ग्रंथों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता था। धर्म निश्चय में उसका सर्वोच्च महत्व था। एक ही रूप में कई ग्रंथों में पाया जाने वाला उक्त वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो चुका था कि वह औषधि के तुल्य, औषधि के समान हितकारी के रूप में स्वीकृत था। तभी तो उसके विषय में उक्ति प्रसिद्ध हो गई थी। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने दाय भाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रंथ का श्लोक उद्धृत करके मनु के मत का उल्लेख किया है। मनु का यह समानाधिकार संबंधी मत प्रचलित मनुस्मृति के
9वें अध्याय के 130, 192 और 212 श्लोक में वर्णित भी है। इससे भी मनु के वचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में बाली और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा बाली का वध किए जाने पर घायल बाली राम की इस कृत्य को अनुचित एवं अधर्मानुकूल ठहराता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए, अपने किए हुए कार्यों को उचित बताने के लिए मनु जी के वचनों का सहारा लेते हैं और 2 श्लोक उद्धृत करके अपने कार्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं। वे दोनों श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में किंचित पाठांतर से 8वें अध्याय के 396 श्लोक, 318 में पाए जाते हैं। इस वचनों से भी ज्ञात होता है कि श्री राम के समय मनुस्मृति को धर्म निश्चय करने में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, मान्यता और महत्व प्राप्त थी। महाभारत में भी अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया है। महाभारत के इस श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के द्वारा अकाट्य माना जाता था। जो मनु जी ने कहा है उसी को सबसे ऊपर श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता था। भारतम मानवो धर्मः सांगोपांगश्चिकित्सकः आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। अर्थात महाभारत मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग, शिक्षा प्राप्त चिकित्सक, धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्ध कार्य, इन चारों को हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा खंडन नहीं करना चाहिए। आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनु स्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित किया। उसकी प्रामाणिकता और महत्ता की उद्घोषणा करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वेदार्थोपनिबंधत्वात् प्राधान्यम ही मनोः स्मृतेः मनोर्थ विपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्क व्याकरणानि च धर्मार्थ मोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते। यह संस्कार खंड के 13 और 14 में लिखा हुआ है। अर्थ यह है कि वेद मंत्रों के अर्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनु स्मृति ही सबसे प्रधान एवं प्रशंसनीय है। जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत हैं वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राह्य नहीं है। तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों को शोभा तभी तक है जब तक धर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने वाला मनु नहीं होता। अर्थात मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज और प्रभावहीन प्रतीत होते हैं। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत कर मनु को सम्मान देते थे। धम्मपद बौद्धों का धर्मशास्त्र है। उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। महात्मा बुद्ध की स्थिति काल लगभग
2600 वर्ष पूर्व, आज से 2600 वर्ष से पीछे माना गया है। मनु के श्लोकों का पाली भाषा में रूपांतरण धम्मपद में मिलता है। इसका भाव यह है कि मनु स्मृति बुद्ध से पूर्वकालीन है और बौद्धों में भी प्रामाणिक एवं मान्य रही है। दो उदाहरण इसमें दिया हुआ है। पहला, मनुस्मृति में लिखा है कि अभिभावादानशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसी बात को धम्मपद में बौद्ध जी महाराज कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं बुढ़ापचायिनो चतारो धमा वढ़न्ति आयु विद्यो यशो बलम। और दूसरा श्लोक है मनुस्मृति में कि न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः। उसी को धम्मपद में लिखे हैं कि न तेन थेरोसी होती येनस्य पलितम शिरो। इस प्रकार बौद्ध महाकवि यश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है, अपनी वज्रकोपनिषद कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के अनेक श्लोकों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। ईसा से 500 से 400 पूर्व हुए महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक में रावण के मुख से कहे गए वाक्य से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को गौरव के साथ पढ़ा जाता था और वह महत्वपूर्ण पाठ्य ग्रंथों में से एक था। रावण द्वारा कहा गया वाक्य यह है कि रावणः काश्यपगोत्रोऽस्मि सांगोपांगम वेदमधिये मानवीयम धर्मशास्त्रम माहेश्वरम योगशास्त्रम च। विश्वरूप ने अपने यजुर्वेद भाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया गया है। शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र भाष्य में मनुस्मृति के पर्याप्त उदाहरण दिए हैं। 500 ईसा में जैमिनी सूत्रों के भाष्यकार शबर स्वामी ने अपने भाष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्धृत किया गया है। गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, आश्वलायन, जैमिनी, बौधायन आदि सूत्र ग्रंथों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत से स्थलों पर मनुस्मृति को अपने विधानों का आधार माना है और कई स्थलों पर मनु के मतों का उल्लेख किया है। अन्य भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता और गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर उद्धृत किया गया है। 19वीं शताब्दी में मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्व आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने दिए। उन्होंने केवल मनुस्मृति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने मंतव्यों का आधार बनाया।
उन्होंने अपने ग्रंथों में मनुस्मृति के 514 श्लोकों या श्लोक खंडों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। प्राचीन काल में मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है। वल्लभी के राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो ईसा से 571 वर्ष है। उसमें राजा को मनु के धर्म नियमों का पालन करता कहकर उसकी विशेषता बतलाई गई है। सभी स्मृति ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल से लेकर अब तक सर्वाधिक प्रचलन है। हिंदू कोड बिल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना गया है। आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदू सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है और इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता है। अब दूसरा है कि विदेशों में, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव और विदेशी विद्वानों द्वारा मनु जी की प्रशंसा, उसके बारे में लिखते हुए सुरेंद्र जी बताते हैं कि मनु और मनुस्मृति केवल भारत के ही नहीं है, ये अधिकांश विश्व से संबंध रखते हैं। इसका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश सभ्य देशों में रहा है। प्राचीन काल में ही मनुस्मृति का प्रसार दूर दूर तक हो चुका था। अनेक देशों की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, इतिहास आदि को मनुस्मृति ने प्रभावित किया है। इस प्रकार मनु और मनुस्मृति का अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय महत्व है। मनु और मनुस्मृति संबंधी मान्यताएं विश्व के विद्वानों में मान्यता प्राप्त और स्थापित हैं। मनु और मनुस्मृति संबंधित मान्यताएं विश्व के विद्वानों में मान्यता प्राप्त और स्थापित हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया में द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में और श्री केवल मोटवानी द्वारा लिखित मनु धर्मशास्त्र ए सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी नामक पुस्तक में विस्तार से उक्त तथ्यों का वर्णन है। इस लेखकों ने दिखाया है कि मनु और मनुस्मृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में इन देशों में पाया जाता है। चीन, जापान, बर्मा, फिलीपीन, मलाया, श्याम जिसे आज थाईलैंड कहते हैं, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, चंपा जिसे आज दक्षिण वियतनाम के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, साइबेरिया, तुर्किस्तान, स्कैंडिनेविया, स्लेनिक, गौलिक, ट्यूटानिक, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, असीरिया, तुर्की, ईरान, मिस्र, क्रीट, सुमेरिया, अमेरिका तथा अमेरिकी द्वीप के देश भी, इन सारे जगह में मनुस्मृति का विस्तार था और आज भी विस्तार है उसका। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे हैं और उनके लेखकों को मनु की उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित किया जाता था। यहाँ मनु और मनुस्मृति की प्रशंसा और प्रभाव विषयक कुछ विदेशी उल्लेख प्रस्तुत किए जाते हैं।
जिसमें पहला है चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण। विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के मौलिक स्वरूप और उसकी काल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हमें चीनी भाषा के हस्तलेखों में मिलता है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा जब चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा तो उसमें लोहे का एक ट्रंक मिला जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी थी। वे हस्तलेख सर ऑगुस्त फ्रिट्ज को मिल गए हैं। वे उन्हें लंदन ले आए और उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़वाया। उनसे यह जानकारी मिली कि चीन के राजा चीन इजवांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दे दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाएंगे। तब कुछ पुस्तकों को किसी विद्या प्रेमी ने ट्रंक में छिपा लिया और चीन की प्रसिद्ध दीवार बनते समय उस ट्रंक को दीवार में चिनवा दिया। संयोग से वह ट्रंक बम विस्फोट से निकल आया। उन हस्तलेखों में से एक में यह लिखा है कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह विवरण श्री केवल मोटवानी जी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र अ सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी में दिया है, जो कि यह पृष्ठ 232 में कहा गया है। यह चीनी प्रमाण मनुस्मृति के वास्तविक काल विवरण को तो प्रस्तुत नहीं करता, किंतु यह बताता है कि मनु का धर्मशास्त्र बहुत प्राचीन है। पाश्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित काल निर्णय को भी झुठलाता है। दूसरा है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत और समस्त दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, बाली द्वीप, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में संविधान के रूप में मनुस्मृति को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। इन देशों के संविधान प्रणेता गौरव के साथ मनु उपाधि धारण किया करते थे। वहां के प्राचीन शिलालेखों में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत मिलते हैं। बर्मा के संविधान का नाम ही धम्मथट और मानवसार तथा कंबोडिया के संविधान का मानवनीतिसार या मनुसार था। कंबोडिया के प्राचीन इतिहास में आता है कि कंबोडिया वासी मनु के वंशज हैं। इसी प्रकार इराक के प्राचीन इतिहास स्वयं को आर्य और आर्यवंशी घोषित करते हैं। मिस्र के वासी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके पिरामिडों में सूर्य का चित्र अंकित मिलता है, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। तीसरा, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पाश्चात्य लेखक ए.बी. कीथ ने स्वरचित अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनुस्मृति के प्रभाव और प्रशंसा का उल्लेख
इस प्रकार किया है। लिखते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्ट इज अटेस्टेड बाय इट्स acceptance in Burma, Siam, Thailand, and Java as authoritative and production of work based on it। अर्थात बर्मा, थाईलैंड, जावा आदि देशों में मनुस्मृति की स्वीकारिता का प्रामाणिक और आधिकारिक प्रभाव वहाँ के संविधान पर मनुस्मृति के स्रोत ग्रंथ के रूप में है। वहाँ के संविधान मनुस्मृति को आधार बनाकर लिखे गए हैं। वह लिखते हैं कि द स्मृति ऑफ मनु नॉट टू गाइड द लाइफ ऑफ एनी सिंगल कम्युनिटी but to be a general guide of all the classes of the state। अर्थात मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए ही जीवन पथ प्रदर्शक नहीं है, अपितु वह विश्व के सभी समुदायों के लिए समान रूप से जीवन का पथ मार्गदर्शन करने वाली ग्रंथ है। चौथा कि जर्मन के विख्यात दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे ने बियॉन्ड निहिलिज्म नीत्शे विदाउट मास्क में मनुस्मृति और बाइबल की तुलना करके मनुस्मृति को बाइबल से उत्तम शास्त्र माना तथा बाइबल को छोड़कर मनुस्मृति को पढ़ने का भी नारा दिया। नीत्शे ने कहा है कि हाउ रिचेड इज द न्यू टेस्टेमेंट कंपार्टेड हाउ रिच्ड इज द न्यू टेस्टेमेंट compared to Manu, how full it small close the Bible and open the code of Manu, the will to power। अर्थात मनुस्मृति बाइबल से बहुत उत्तम ग्रंथ हैं। बाइबल से तो अश्लीलता और बुराइयों की बदबू आती है। बाइबल को बंद करके रख दो और मनुस्मृति पढ़ो। इस तरह से मनुस्मृति का जर्मन के लेखक कहते हैं। भारत रत्न श्री पी.वी. काणे ने भी, जो धर्मशास्त्रों के प्रामाणिक इतिहासकार व शोधकर्ता हैं, अपने धर्मशास्त्र का इतिहास नामक बृहद ग्रंथ में ऐसी ही जानकारी दी है। वे लिखते हैं कि मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चंपा, जिसे आज दक्षिण वियतनाम के नाम से जानते हैं, वहाँ के अभिलेख में बहुत से श्लोक मनु के मिलते हैं। बर्मा में जो धम्मथट है, जो वहाँ का संविधान ग्रंथ है, वह मनु पर आधारित है। बाली द्वीप का कानून मनुस्मृति पर ही आधारित था। एशिया के इतिहास पर पेरिस यूनिवर्सिटी से डी लिट उपाधि प्राप्त और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित इतिहास का डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय संस्कृति पुस्तक में प्रस्तुत विषय से संबंधित अनेक जानकारियां दी है, जो इस प्रकार हैं। सत्यकेतु जी उसमें लिखे हैं कि फिलीपीन के
निवासी यह मानते हैं कि उनकी आचार संहिता मनु और लाओत्से की स्मृति पर आधारित हैं। इसलिए वहाँ की विधानसभा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। यह सत्यकेतु की पुस्तक के पृष्ठ 47 में लिखा हुआ है। सत्यकेतु जी और यह भी कहते हैं कि चंपा यानी दक्षिणी वियतनाम के अभिलेखों, राजकीय शिलालेखों से सूचित होता है कि वहाँ के कानून प्रधानतया मनु, नारद तथा भार्गव जी की स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों पर ही आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा इंद्रवर्मदेव मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाला था। यह भी पृष्ठ 254 में लिखा हुआ है। सत्यकेतु जी और बताते हैं कि जो आज दक्षिणी वियतनाम है, जो चंपा है, उसका जीवन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। राजा वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखते थे। सत्रह सौ 99 ईस्वी के राजा इंद्रवर्मा प्रथम के अभिलेख में उनकी राजधानी के संबंध में यह लिखा गया है कि वहां वर्ण तथा आश्रम भली भांति सुव्यवस्थित थे। चौथा, धर्मथट या धम्मसत नाम के ग्रंथ बर्मा देश की आचार संहिता और संविधान है। ये मनु आदि की स्मृति पर आधारित है। 16वीं सदी में बुद्ध घोष ने उसे मनुसार नाम से पाली भाषा में अनुदित किया। इस धम्मथट का मनुसार नाम होना ही यह सूचित करता है कि मनु स्मृति या मानव संहिता के आधार पर इनकी रचना की गई थी। धम्मसत वर्ग के जो अनेक ग्रंथ 17वीं और 18वीं सदी में बर्मा में लिखे गए थे, उनके साथ भी मनु का नाम जुड़ा है। कंबोडिया के लोग मनु स्मृति से भली भांति परिचित थे। राजा उदयवीर वर्मा के सदोकार्थेम से प्राप्त अभिलेख में मानव नीतिसार का उल्लेख है। यह मानव संप्रदाय का नीति विषयक ग्रंथ था। यशोवर्मा के प्रसत कोमल से प्राप्त अभिलेख में मनु संहिता का एक श्लोक भी दिया गया है, जो आज मनु स्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 136 पर प्राप्त होता है। इसमें सम्मान व्यवस्था का विधान भी है। जो कि पृष्ठ 194 में यशोवर्मा की लिखी पुस्तक प्रसत कोमल में है। 668 ईस्वी में जयवर्मा प्रथम कंबोडिया का राजा बना। एक अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है कि उसने वर्णों और आश्रमों को दृढ़ आधार पर स्थापित कर भगवान को प्रसन्न किया। सातवां कि राजा जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में 2 मंत्रियों का उल्लेख है।
जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। मनु संहिता सदृश ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता था। जो धर्मशास्त्र कंबोज, जिसे आज कंबोडिया कहते हैं, उस देश में विशेष रूप से प्रचलित थी। उनमें मनु संहिता का विशिष्ट स्थान था। 8वां कि बाली द्वीप, जिसे आज इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ के समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। वहाँ अब भी वैदिक वर्ण व्यवस्था के प्रभाव से उच्च जातियों को द्विजाति तथा शूद्र का नाम एक जाति प्रचलित है। यह नाम मनु ने अपने स्मृति के 10वें अध्याय के 4 श्लोक में भी बताया गया है। वहाँ शूद्रों के साथ कोई भेदभाव तथा ऊंच नीच, छुआछूत आदि का व्यवहार नहीं है। यही मनु की वर्ण व्यवस्था का वास्तविक रूप था, जो भारत में प्रचलित था, जिसकी वजह से भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। यूरोप के प्रसिद्ध लेखक पी थॉमस अपनी पुस्तक हिंदू रिलीजन, कस्टम्स एंड मैनर्स में मनु स्मृति का महत्व वेदों के उपरांत सबसे अधिक बतलाया है। वह लिखते हैं कि द कोड ऑफ मनु इज ऑफ ग्रेट ऑटिक्विटी, ओनली लेस एंशियंट देन द 3 वेदास। अर्थात मनु का संविधान, मनु स्मृति सर्वोत्तम स्थान रखता है। वेदों के बाद उसी का सर्वोच्च महत्व है। यदि हम धर्मशास्त्र न्याय संहिता में समझें तो वेद के बाद दूसरे नंबर पर मनु स्मृति को रखा गया है। अमेरिका से प्रकाशित द मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया में भी मनु को मानव जाति का आदि पुरुष और आदि समाज व्यवस्थापक बताया है। उसमें लिखा है कि मनु इज द प्रोगेनिटर ऑफ द ह्यूमन रेस, ही इज द लॉर्ड एंड गार्डियन ऑफ द लिविंग। अर्थात मनु मानव जाति का आदि पुरुष हैं। वह आदि समाज का व्यवस्थापक या आदि सभ्यता का पथ प्रदर्शक राजा है। रूस के समाजशास्त्री पीडी ओसमैस्की ने अपनी पुस्तक एन न्यू मॉडल ऑफ यूनिवर्स में मनु स्मृति की वर्ण व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा करते हुए उसको विश्व की सर्वोत्तम समाज व्यवस्था कहा है। मनु की वर्णाश्रम व्यवस्था मानव समाज की श्रेष्ठतम व्यवस्था है। गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से श्रेष्ठ अन्य कोई समाज व्यवस्था मानव समाज के लिए सोची नहीं जा सकती। मनु की वर्ण व्यवस्था साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के दोषों से रहित है। परंतु इसमें दोनों की विशेषताएं भी निहित हैं। जब तक मनु की वर्ण व्यवस्था समाज में पुनः स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य जाति का समग्र उत्थान नहीं हो सकता। यह रूस के पीडी ओसमैस्की जी कहते हैं। अब इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर G.H. मिज ने वर्ण व्यवस्था के पहले 3 वर्णों में समाज को बांटते हुए कहा है कि इस व्यवस्था के होने पर धरती स्वर्ग में बदल जाएगी। वह अपने पुस्तक वर्क वेल्थ एंड
हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड में भी लिखा है। विश्व में इस व्यवस्था के प्रसार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का कथन निम्न प्रकार है। चातुर्वर्ण्य पद्धति यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि यह संपूर्ण व्यवस्था जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। वह मिस्र के निवासियों में थी और प्राचीन फारस के लोगों में भी थी। प्लेटो इसकी उत्कृष्टता से इतना अभिभूत था कि उसने इसे सामाजिक संगठन का आदर्श रूप कहा था। यह डॉक्टर अंबेडकर का वामय खंड 7 के पृष्ठ 210 में लिखा हुआ है। मैडम एनी बिसेंट जो जर्मन की है, उसने मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह ग्रंथ भारतीय और अंग्रेज सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि आज के समयापूर्ण दैनिक प्रश्नों के समाधानात्मक उत्तरों से यह परिपूर्ण है। द साइंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के विद्वान लेखक मनुस्मृति को अध्यात्म ज्ञान एवं वैधानिक प्रमाण में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना है कि यह जीवन के सत्यों को प्रतिपादित करता है। वह अपने बुक द ग्रेट सीक्रेट के पृष्ठ 95 में लिखा है। मैडम H.P. ब्लेवेट्स्की ने अपनी कृति मिसिस यूनिविलेड में मनुस्मृति को आदितम ज्ञान स्रोत्र प्रतिपादित किया है। पुरातत्ववेत्ता वी गार्डन चाइल्ड ने इस मत का समर्थन भी किया है। यह केवल मोटवानी जी रचित पूर्वोद्धृत ग्रंथ के पृष्ठ 197 से 201 में लिखा हुआ है। संस्कृत के विद्वान और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में मनुस्मृति की अनेक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है। A spirit of sublime devotion of behavioralization to making and the amiable tenderness to all sentient creatures pervades the whole work. The style of it has certain austere majesty. The sounds like the language of legislation and extort a respectful away the sentiment of independence of all being but good, and the admonition even to the kings are truly noble. Illustrious of Hindu law, the audience of Manu, according to the gloss of कुलुका, जो कि यह 1884 में प्रकाशित किया था।
इसमें लिखा है कि इस ग्रंथ में अर्थात मनुस्मृति में गंभीर श्रद्धा का भाव है, मानवता के प्रति उदार भाव है। इसमें सभी प्राणधारियों के लिए, सभी जीवों के प्रति सौम्यतापूर्वक संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त पाई जाती है। इसकी शैली सादगी युक्त गंभीर है, जो विधि विधान की भाषा लिए हैं, जो पाठकों में आदर युक्त भय तथा विस्मय भर देती है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी निर्भीक तथा स्वतंत्र रहने के भाव जागृत करती है, तथा इसमें सम्राटों तक के गलत कामों के लिए भर्त्सना के विचार आए हैं, उसको दंडित करने के विचार आए हैं। ये सभी विषय निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। मनु के विधान के लिए ऐसे प्रशंसापूर्ण सटीक उदाहरण पर्याप्त विदेशी विद्वानों ने प्रकट किया है। विदेशी लेखकों के मतानुसार मनु आदि विधि प्रणेता हैं। महर्षि मनु की ख्याति प्राचीन काल में तत्कालीन विश्व भर में थी और आज भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो महत्व प्राप्त है वह भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। कुछ प्रमाण इस तरह से हैं कि अमेरिका से प्रकाशित हुई एक पुस्तक जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, उसमें मनु को आदि संविधान दाता और मनुस्मृति को सबसे प्रसिद्ध विद्याशास्त्र बताता है। उसमें लिखा है कि पूर्वी देशों में सुदूर तक मनु का नाम विधि प्रतिष्ठाता के रूप में, खास कानून प्रणेता के रूप में जाना जाता है। मनु का संविधान अर्थात मनुस्मृति भी प्रसिद्ध है। परवर्ती समय में मनु का नाम इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उन देशों में संविधान निर्माताओं को मनु के नाम से उपाधि दी जाती थी, उसको सम्मानित किया जाता था, उनको मनु कहकर पुकारा जाता था। संस्कृति साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक और विद्वान ए मैकडॉनल अपने अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संविधान माना है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एयरलिस्ट ऑफ द मैट्रिकल स्मृतिज इज द मानवाधर्म शास्त्र आ कोड ऑफ मनु। यह पृष्ठ 432 में लिखा हुआ है कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मानव धर्म शास्त्र है जिसको मनु का संविधान कहा जाता है। यूरोपियन लेखक पी थॉमस ने अपनी हिंदू रिलीजन कस्टम्स एंड मैनर्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक में मनु को भारतीयों का प्रथम संविधान दाता और मनुस्मृति को सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संविधान माना है। वह लिखते हैं कि मनु सीम्स टू हैव बीन द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडो आर्यंस एंड ऑल लेटर लॉ गिवर्स एक्सेप्टेड his authority as unquestionable। यह पृष्ठ 102 में लिखा हुआ है। इसे कहते हैं कि मनु भारतीयों और यूरोपीय आर्यों के प्रथम
विधिदाता हैं। सभी परवर्ती विधिदाता उनके संविधान मनुस्मृति को संदेह रहित मानते हैं, अर्थात मनु जी के जो नियम हैं, जो संविधान बनाए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं मानते हैं। इसलिए सभी देश उसको आधार मान करके अपना संविधान बनाते थे। जर्मन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे द विल टू पावर में मनुस्मृति को एक उत्तम पठनीय संविधान की संज्ञा देते हैं। मनु उस संविधान के दाता हैं। कहते हैं कि क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। बाइबल को बंद कर दो, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे कुरीतियां भी हैं जो जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्राणधारियों के लिए हानिकारक है। उसको बंद करके आप मनुस्मृति को पढ़ो, जिसमें संपूर्ण जीवों को सुख देने की बात कही गई है, जीवन जीने की शैली बताई गई है, उत्तम उठने की सीढ़ी जो है मनुस्मृति में है। यूरोपियन लेखक लुइस रेनो अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया में मनुस्मृति को एक कानून का शिक्षाप्रद शास्त्र मानते हैं। वह कहते हैं कि द लॉ ऑफ मनु प्रोवाइड अ गुड illustration of the interlacing of themes the Indian literatures. Here we have a legislative text or at any rate a book of legal maxims. पृष्ठ 49 इसमें लिखा हुआ है। वो कहते हैं अर्थात कि मनु के कानूनी विधान बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। वे शिक्षाएं भारतीय साहित्य से जुड़ी हुई हैं। मनु की पुस्तक एक संवैधानिक पुस्तक है जो हमें कानूनी विधि विधानों की जानकारी देती है। न्यू जर्सी जो कि अमेरिका की है, उसके प्रकाशित द मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया, इसमें हिंदू कानून में मनुस्मृति को महत्वपूर्ण संविधान माना गया है। वह कहते हैं कि मनु हिज नेम इज अटैच्ड टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोडिडिकेशन ऑफ हिंदू लॉ, द मानव धर्मशास्त्र। अर्थात मानव धर्मशास्त्र अर्थात मनु का संविधान हिंदू विधि विधानों की एक बहुत महत्वपूर्ण संहिता है। उसकी रचयिता मनु जी हैं। संस्कृत साहित्य के समीक्षक एवं साहित्यकार ए.बी. कित अपने अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनु को विधिदाता और न्यायमूर्ति स्वीकार करते हैं। मनु ही वॉज द रिन्यूअर ऑफ sacrificial ऑडियंस एंड द डिस्पेंसर ऑफ मैगजिम्स ऑफ जस्टिस। अर्थात मनु धार्मिक विधियों तथा न्याय की विधियों का सर्वप्रथम प्रदाता था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में R.N. गिलब्रिस्ट जी कहते हैं कि मनुस्मृति को सबसे प्रभावी हिंदू कानून मानते हैं और लिखते हैं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बेसिस ऑफ हिंदू लॉ इज द कोड ऑफ मनु। अर्थात मनु का संविधान हिंदू कानून के रूप में सबसे प्रभावशाली संविधान है।
विदेशी साहित्य में मनु का आदि विधिदाता के रूप में मूल्यांकन पूर्णतः सही है। मनु इस गौरवपूर्ण पद के वस्तुतः अधिकारी हैं। आज कुछ भारतीय अपने पूर्वज मनु की निंदा करके जहां अपनी अज्ञानता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं अपने इतिहास, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों का अपने हाथों अपमान कर रहे हैं। जबकि अधिकांश विदेशी लेखक मनु को सम्मान देते हैं, आदरणीय मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। अब तीसरा है मनुस्मृति पर विदेशी विद्वानों का शोध कार्य और भाष्य। विश्व भर में मनुस्मृति के प्रभाव और भारत एवं आसपास के देशों में उसकी महत्ता को देखकर अनेक विदेशी विद्वान मनुस्मृति की ओर आकृष्ट हुए। उनके द्वारा मनुस्मृति विषयक अनेक ग्रंथ रचे थे। उनमें से प्रमुख का विवरण कर इस प्रकार हैं, जिसमें मनुस्मृति की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया गया है। सन 1786 में मनु आधारित हिंदू कानूनों के फारसी अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण प्रकाशित हुआ, जो 1794 में मनुस्मृति का सर विलियम जोन्स कृत अंग्रेजी अनुवाद छपा। विलियम जोन्स न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे। यहाँ के समाज में मनुस्मृति के महत्व को देखकर उन्होंने उसको एक विद्यार्थी की तरह बनकर पढ़ा। 1825 में जीसी हॉक्टन रचित अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। फ्रेंच भाषा में 1833 में पार ए लायसल्यूर डेस लॉन्ग चैंपस का ग्रंथ आया। लोइस डी मनो ग्रंथ छपा, जो मनुस्मृति का भाष्य तथा विवेचन था। 1884 में डॉग किंग का द ऑडियंस ऑफ मनु छपा। 1836 में ऑक्सफोर्ड से द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत 24वें खंड में मैक्स मूलर और ब्यूहलर के भाष्य एवं समीक्षा युक्त मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित हुआ। 1887 में जे जोली द्वारा कृत जर्मन भाषा का अनुवाद छपा। इस प्रकाशनों से विदेशों में मनु और मनुस्मृति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। उपर्युक्त विवरणों में से हमें जानकारी मिलती है कि मनुस्मृति का तत्कालीन विश्व के पर्याप्त भाग में प्रसार था। उस पर विदेशी विद्वानों को भी गर्व है। भारत के लिए तो यह प्रथम संविधान महान ग्रंथों का विषय है ही। स्पष्ट है कि मनुस्मृति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन का विषय बन चुकी है। भारत की धरोहर विश्व की धरोहर बन चुकी है। मनु और मनुस्मृति पर कोई भी पूर्वाग्रह युक्त विपरीत टिप्पणी करने से पूर्व हमें यह विचार लेना चाहिए कि उसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कहीं हम अपने गौरव को स्वयं तो नष्ट नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन है, इसको समझते हैं। अति प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यंत भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, आचार व्यवहार
कानून, पठन पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाए रखने वाले मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रंथ का मूल प्रवक्ता या रचयिता संबंधी प्रश्न आज विवादों, शंकों, संदेहों के भंवर में फंसा हुआ है। यह आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस विवाद के बीच पूर्वकालीन साहित्य में भी पाए जाते हैं, परंतु आधुनिक अनुसंधान ने इस वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने अपने अपने ऊहाओं, कल्पनाओं, अफवाहों, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया। मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं। आज इस बात की अति आवश्यकता है कि प्रक्षेपों का अनुसंधान करके उसके पश्चात मनुस्मृति संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाए, तभी निर्भ्रांत निष्कर्ष निकल सकते हैं। मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के संबंध में इस समय 4 मत प्रचलित हैं। मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वयंभू मनु हैं। दूसरा, मनुस्मृति वैवस्वत मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है। तीसरा, मनुस्मृति भृगु प्रोक्त है। और चौथा है कि मनुस्मृति ब्रह्मा प्रोक्त है। आगे इस सभी मतों के पक्ष विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचना पूर्वक विचार किया जाता है। पहला है मनुस्मृति के प्रवक्ता स्वयंभू मनु। इसको देखते हैं। ये अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु है और वह भी स्वयंभू मनु ही है। मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस संबंध में प्राप्त सामग्री के आधार पर 2 प्रकार से विचार किया जा सकता है। अंतः साक्ष्य के आधार पर और दूसरा बाह्य साक्ष्य के आधार पर। तो प्रथम अंतर साक्ष्य के आधार पर विचार किया जाता है। उसके लिए अपने मनुस्मृति की रचना शैली को समझना आवश्यक है। उसको समझेंगे कि उसकी रचना किस शैली में है, किस प्रकार से है, उसकी सोच किस प्रकार की है। उस आंतरिक सोच के आधार पर हम इसको समझेंगे। तो मनुस्मृति की रचना शैली है। मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति की रचना शैली प्रवचन शैली है, अर्थात सामने वाले को बताने की शैली है। मनुस्मृति मूलतः प्रवचन है। बाद में मनु के शिष्यों ने उसका संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रंथ का रूप दिया। मनुस्मृति के भूमिका रूप प्रथम अध्याय के पहले 4 श्लोकों के आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूल रूप में मनुस्मृति महर्षियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन रूप में है। ये सभी श्लोक और विशेष रूप से सतह पृष्ठ, यह 1 के 4 श्लोक है। पद प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित किया है। यह प्रवचनों के रूप में सुनाया गया है। इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारंभ या अंत अथवा दोनों स्थानों पर सुनने सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है। यह भी स्मरणीय है
कि मौलिक संकलन वही कहता है जो मूल प्रवक्ता की बातों का यथावत ज्यों का त्यों रूप में संकलन किया गया हो। यह भी ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण मनुस्मृति में प्रारंभ से अंत तक कहने सुनाने की क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग है। जैसे अभिधास्यामि, प्रवक्ष्यामि, राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि, अहम प्रवक्ष्यामि, परम प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि, समासेन वक्ष्यामि, इस प्रकार से। इस शैली की पुष्टि निरुक्त में वर्णित इस तथ्य से भी होता है कि अत्यंत प्राचीन काल में साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी और वह प्रमुखतः शिष्य परंपरा के रूप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद्ध ग्रंथों को पढ़ाकर नहीं। लिपिबद्ध ग्रंथों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परंपरा पर्याप्त समय पश्चात आई। जब लोग उपदेश ग्रहण करने में आलस्य, उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे। महर्षि दयानंद की मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रचलित होने लगी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की प्रवचन शैली जो पहले अध्याय के 1 से 4 श्लोक में वर्णित घटना, जिसमें कि महर्षि लोग वैयक्तिक दृष्टि से मनु के पास धर्म जिज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा संपूर्ण मनुस्मृति में प्रारंभ से अंत तक मनु द्वारा जो पहले अध्याय के 4 श्लोक से प्रारंभ की गई कहने सुनाने की क्रियाओं का उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग है। ये बातें यह सिद्ध करती है कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनु ही है। यहाँ प्रसंगवश पहले अध्याय के 1 से 4 श्लोक से संबंधित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है। कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप से श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं है और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि 1 से 4 श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं है, तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इसका उल्लेख है। मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों जो प्रवचन के रूप में थे उसका संकलन भृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है। संकलयिता ने इस श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका में रूप में उल्लेख किया है। घटना मौलिक है, प्रश्न भी मौलिक है, अतः संकलन शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जाएंगे। जैसे कि कुछ टीकाकारों ने 5वें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारंभ माना है। उनका यह विचार भ्रांतिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रंथ है। इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलित रूप में ही है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिसमें
मनु के नाम पूर्वक वर्णन है, जैसे महर्षि मुनना भृगु, पहले अध्याय के 60वें श्लोक। उक्तवान मनु, पहला अध्याय के 118वां श्लोक। मनुना परिकीर्तितः, पहला अध्याय के 126वां श्लोक। मनुर्ब्रवीत, 8वें अध्याय के 339वां श्लोक। आदि उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर मनुस्मृति को भृगु ने रचा है। अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा ग्रंथ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत उसी शैली में संकलन है। संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती। अतः मनुक्तवान आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। पहले अध्याय के 4वें श्लोक में श्रूयताम कहकर मनु ने उत्तर देना आरंभ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तम पुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है। अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। अतः उन सभी श्लोकों को मनु संकलन से परिवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तम पुरुष की शैली में नहीं है। अब दूसरा, प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यंत इस ग्रंथ का मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र नाम प्रचलित होना भी इसे मनु प्रोक्त सिद्ध करता है। यह मनु स्वयंभू मनु ही है, जो 14 मनुओं में प्रथम है। इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट भी किया है और विभिन्न स्थलों पर मनु के साथ स्वयंभू विशेषण का प्रयोग भी किया है। तीसरा, कि प्रचलित मनुस्मृति में बीच बीच में लगभग 30 स्थलों पर मनु का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन है। उसमें 6 स्थलों पर स्पष्टतः स्वयंभू विशेषण का प्रयोग किया है। ये परंपरागत प्रक्षिप्त उल्लेख भी हैं। इसका प्रवक्ता स्वयंभू मनु को ही सिद्ध करते हैं। चौथा है कि निम्न प्रक्षिप्त श्लोकों में मनुस्मृति का रचयिता स्पष्ट वर्णन है, साथ स्वयंभू मनु को बदलाया है। इसमें पहला है कि इदं शास्त्रं तु कृत्वा सौ मामेव स्वयमादितः विधिवत् ग्राहयामास मरीच्यादिस्त्वहं मुनि स्वयंभुवस्यास्य मनोः संवैश्या मनवोत्तरे। पहला अध्याय के 58वां श्लोक और 61वां श्लोक। दूसरा, कि स्वयंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्, पहला अध्याय के 102वां श्लोक। यह तो ही भृगु स्वयंभू मनु का शिष्य था। पहला अध्याय का 34 से 35 श्लोक, तीसरे अध्याय के 194 और 12वें अध्याय के 2 श्लोक। अतः भृगु वचनों में उल्लिखित मनु भी स्वयंभू मनु ही है, जिसको शास्त्र का कर्ता कहा है। इन श्लोकों का महत्वपूर्ण कथन यह है
कि भृगु प्रोक्त कहने के साथ मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु को ही बताया गया है। यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया एवं स भगवान् देवो लोकानां हितकाम्यया धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्। ये 12 अध्याय के 117वां श्लोक है। मानवस्यास्य शास्त्रस्य 12वां के 108 श्लोक है, 107वां श्लोक है। एतन्मानवयं शास्त्रम भृगो प्रोक्तम, यह 12वें अध्याय के 126वां श्लोक है। हमारे अनुसंधान के आधार पर सुरेंद्र जी कहते हैं कि हमारे अनुसंधान के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, अतः मौलिकवत प्रामाणिक नहीं है, किंतु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक पारंपरिक जनश्रुति के समान पोषक आधार के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात इसको जनश्रुति के समान पोषक आधार के रूप में ग्रहण किया गया है। अब आता है 5वां कि ऐतिहासिक समीक्षक ब्रह्मावर्त प्रदेश में स्थित ब्रह्मिष्मति नगरी को स्वयंभू मनु की राजधानी मानते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को शिक्षा और सदाचार का केंद्र घोषित करके उसको सर्वोच्च महत्व दिया गया है। पहला अध्याय के 136वां से 139वां इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन प्रणयन हुआ था। इससे भी मनुस्मृति का रचयिता स्वयंभू मनु होने का संकेत मिलता है। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रातः अंतः साक्ष्य सिद्ध प्रमाणों के अतिरिक्त बाह्य साक्ष्य भी इस बात के बहुत से मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वयंभू मनु ही है। जैसे तैत्तिरीय आदि संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर आर्वकालीन भारतीय वायाम में स्वयंभू मनु ही एक धर्मशास्त्रकार या मनुस्मृतिकार के रूप में प्रमुखतः प्रसिद्ध है। अतः कहा जा सकता है कि मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का रचयिता भी यही मनु ही है। दूसरा, निरुक्त में निरुक्त के 3 अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि दाय भाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रंथ का श्लोक उद्धृत करके स्वयंभू मनु के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि दाय भाग में पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार होता है। मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में 9वें अध्याय के 130 और 192 श्लोकों में निर्दिष्ट है। यह प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मृति को स्वयंभू मनुकृत सिद्ध करता है। अब महाभारत में कई स्थलों पर स्वयंभू मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उद्धृत किया है और कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उनके मत और श्लोकों को भी उद्धृत किया है। वे सभी मत और श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में पाए जाते हैं। जैसे
कि दुष्यंत शकुंतला प्रेम प्रसंग में 8 विवाहों का विधान करता स्वयंभू मनु को बताया है। दूसरा, शांति पर्व के 36वां अध्याय में मनुस्मृति के पहले अध्याय के 1 से 4 श्लोकों की घटना का यथावत वर्णन करते हुए बताया है कि ऋषि लोग धर्म जिज्ञासा के लिए स्वयंभू मनु के पास पहुंचे। वहां मनु द्वारा दिए गए उत्तर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में भी हैं। उनमें कोई कोई तो यथावत भी हैं, कोई किंचित पाठांतर से है और कोई यथावत भाव वाला है। तीसरा, कि शांति पर्व के अध्याय 67वां के 15 से लेके 30 श्लोक में आदि काल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुए प्रजा द्वारा मनु को राजा के रूप में वर्ण करने की घटना दी हुई है। वह मनु ब्रह्मा का पुत्र है, अतः वह भी स्वयंभू मनु की घटना है। मनु को राजा बनाने के बाद प्रजा द्वारा जो करनी धारण किया गया है, यथा पशु और सुवर्ण का 50वां भाग कर देंगे। यह कर व्यवस्था वर्तमान मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 130वें में मिलती है। चौथा, कि शांति पर्व में महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 335 के 44 और 46 श्लोक में एक धर्मशास्त्रकार के रूप में स्वयंभू मनु का ही वर्णन है। महाभारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम लेकर उनके श्लोक या भाव उद्धृत किए हैं। उनमें से बहुत से श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में यथावत मिलते हैं और भाव तथा उनका गठन भी यथावत ही है। पांचवा, कि महाभारत में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें एक ही श्लोक में 3 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहला, कि मनु ने वैयक्तिक एवं सामाजिक धर्म का प्रवचन किया था। दूसरा, वह सृष्टि के आदि काल में किया था। और तीसरा, वह वेदाधारित हैं। श्लोक यह है कि धर्मसारम महाप्राज्य मनुना प्रोक्तामादितः प्रवक्ष्यामि मनु प्रोक्तम पौराणम श्रुति संहितम। यह आश्वेधिक पर्व के अध्याय 92 में श्लोक 53 से आगे में है। अर्थात कहते हैं कि मैं मनुप्रोक्त सामाजिक और वैयक्तिक धर्म का सार तुम्हें कहूँगा। वह वेदाधारित है और उसे मनु ने सृष्टि के आदि में कहा था। भागवत पुराण में भी कहा है कि आदि राजा राजर्षि मनु ने धर्मों का प्रवचन किया था। वहां लिखा है कि यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा एतद आदिराजस्य। इस तरह से लिखा हुआ है। अर्थात उस आदिराजा मनु ने आदिकाल में मुनियों के पूछने पर वर्णों और आश्रमों के अनेक धर्मों का प्रवचन किया था। वह ब्रह्मापुत्र मनु स्वयंभू मनु ही था। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बाली सुग्री युद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किए बाली के वध का धर्मानुकूल ठहराते हुए मनु का नाम लेकर उसके 2 श्लोक उद्धृत करते हैं।
वे श्लोक भी वर्तमान मनुस्मृति में हैं। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है। विश्व रूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति 2 अध्याय के 73, 74, 86, 85 पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 68वां, 70वां, 71वां, 105वां, 106वां और 304वां चौथा श्लोक को उद्धृत किया है। वहां मनु का नाम स्वयंभू दिया गया है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा भाष्य में, शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र भाष्य में, शबर स्वामी ने जैमिनी सूत्रों के भाष्य में, बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति वज्रकोपनिषद में, कवि भास ने प्रतिमा नाटक में, गौतम, वशिष्ठ, अपस्तंभ आदि ने अपने सूत्रधर ग्रंथों में, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में, धर्म संघ में जो मनु का निर्देश किया है तथा अपनी पुष्टि के लिए जो श्लोक उद्धृत किए हैं वे मनु के ही हैं और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं। इनसे यह बात की पुष्टि हो जाती है कि इसका मूल रचयिता मनु ही है, भृगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्त्रकार स्वयंभू मनु ही प्रसिद्ध हैं।